अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट हुआ जारी। $10 बिलियन तक गिरी नेटवर्थ। सिलेक्ट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नंदिनी। 21 नवंबर गौतम अडानी के लिए काफी झटकों भरा रहा, जहां एक के बाद एक लगे झटकों ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद एक बार फिर अडानी को ट्रेंड में ला दिया। गौतम अडानी पर भारतीय अधिकारियों को घूस देने का आरोप लगा है। अमेरिकी कोर्ट ने अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। घूस के आरोप के बाद उनकी नेटवर्थ $10 बिलियन तक गिर गई है। ऐसे में अडानी से जुड़े मामले पर अब लोगों की ओर से तमाम सवाल भी उठ रहे हैं, जैसे अडानी पर भारत के अधिकारियों को घूस देने के आरोपों की जांच अमेरिका में क्यों हो रही है। $10 बिलियन तक नेटवर्थ गिरने की वजह क्या घूस देने के आरोप हैं, और अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद क्या गौतम अब जल्द ही गिरफ्तार हो सकते हैं, और इन सब से बचने के लिए अब अडानी के पास क्या कुछ विकल्प बचे हैं। अब से कुछ ही मिनटों में मिलेगा हर सवाल का जवाब। अमेरिका में अडानी ग्रुप के चेयरमैन और बिजनेसमैन गौतम अडानी पर अरबों रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। इस मामले में उनके समेत 8 लोग आरोपी हैं। यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस ने अडानी पर भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा एक कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $265 मिलियन यानी 2200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रिश्वत देने का आरोप लगाया है। पिछले साल हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट से शुरू हुए विवाद के बाद अडानी समूह पर सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने का ये ताजा मामला है। यूएस अटॉर्नी की ओर से आरोप में कहा गया कि अडानी ने अपनी कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी को सोलर एनर्जी से जुड़े प्रोजेक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए भारतीय अधिकारियों को 2100 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिश्वत दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस बात को उन अमेरिकी बैंकों और इन्वेस्टर्स से भी छिपाया जिनसे अडानी ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट के लिए अरबों डॉलर जुटाए थे। अमेरिकी प्रोसिक्यूटर का दावा है कि कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को घूस देने में कंपनी के दूसरे सीनियर अधिकारियों की रजामंदी थी। बता दें कि अडानी ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट के लिए साल 2021 में बॉन्ड ऑफर कर अमेरिका के अलावा दूसरे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स और अमेरिका के बैंकों से फंड जुटाया था। अमेरिका में क्यों दर्ज हुआ मामला? दरअसल भारतीय अधिकारियों के घूस के आरोपों की जांच अमेरिका में इसलिए हो रही है क्योंकि अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि अडानी ने भारत में सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने की बात अमेरिकी निवेशकों से छिपाई है। अमेरिकी कानून अपने निवेशकों या बाजार से जुड़े विदेशों में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच को आगे बढ़ाने की अनुमति देता है। अब क्योंकि प्रोजेक्ट में अमेरिका के इन्वेस्टर्स का रुपया लगा था और अमेरिकी कानून के तहत उस पैसे को रिश्वत के रूप में देना अपराध है, इसलिए ये मामला अमेरिका में दर्ज हुआ। रिश्वत के आरोपों के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में आई गिरावट से गौतम अडानी की नेटवर्थ को भी झटका लगा है। फोर्ब्स के रियल टाइम बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक गौतम अडानी टॉप 10 लूजर्स में शामिल हैं। उनकी दौलत $12.1 अरब घटकर अब $57.7 अरब रह गई है। दुनिया भर के अमीरों की लिस्ट में शामिल अडानी 25वें नंबर पर खिसक गए हैं। माना जा रहा है कि रिश्वत का बड़ा हिस्सा आंध्र प्रदेश के अफसरों को मिला है। आरोप ये भी है कि प्लान के मुताबिक ये पहले ही तय कर लिया गया था कि सरकारी अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वो राज्य बिजली वितरण कंपनियों को SECI के साथ बिजली आपूर्ति समझौते में शामिल होने के लिए तैयार करेंगे। उन्होंने भारतीय अफसरों को करीब $265 मिलियन की रिश्वत देने का वायदा किया। इसी का एक बड़ा हिस्सा आंध्र प्रदेश के अधिकारियों को मिला है। भारतीय ऊर्जा कंपनी और अमेरिकी इश्यूअर ने मिलकर रिश्वत का भुगतान किया। इतना ही नहीं, अपनी संलिप्तता छिपाने के लिए कोड नामों का इस्तेमाल किया गया। किन पर लगे क्या आरोप? अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय न्यूयॉर्क के मुताबिक आरोपियों में गौतम अडानी के अलावा सागर एस अडानी, विनीत एस जैन, रंजीत गुप्ता, सिरिल कैबनेस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रूपेश अग्रवाल हैं। अमेरिकी प्रोसिक्यूटर के मुताबिक एनर्जी कंपनी के संस्थापक और अध्यक्ष गौतम अडानी हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी के कार्यकारी निदेशक सागर अडानी हैं। इसके अलावा एज्योर पावर के CEO रहे रंजीत गुप्ता, एज्योर पावर में सलाहकार रूपेश अग्रवाल अमेरिकी इश्यूअर हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी और अमेरिकी इश्यूअर ने सरकारी स्वामित्व वाली सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी SECI को 12 गीगावाट सोलर एनर्जी उपलब्ध कराने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था, लेकिन उसे सौर ऊर्जा खरीदने के लिए भारत में खरीदार नहीं मिल पाए।
अब क्योंकि बिना खरीदार कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं बढ़ सकता था, ऐसे में दोनों कंपनियों के सामने खड़े बड़े नुकसान के जोखिम के चलते अडानी ग्रुप और एज्योर पावर ने भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की योजना बनाई। अडानी के लिए एक बड़ा झटका केन्या के साथ तय हुई 2 बड़ी डील का कैंसिल होना भी माना जा रहा है, जिनमें पहले एक डील की कीमत $700 मिलियन थी, जिसमें पावर ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण शामिल था। वहीं दूसरी डील एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए $1.8 अरब की थी। गौरतलब है कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कंपटीशन करने वाली एक चीनी कंपनी थी। ऐसे में जानकार भारत के साथ केन्या की इन डील्स के कैंसिल होने की वजह चीन समर्थित अमेरिकी डीप स्टेट संस्थाओं द्वारा गढ़े गए भू राजनीतिक नैरेटिव्स को भी मान रहे हैं। वहीं आरोप सामने आने और जांच शुरू होने के साथ अडानी के खिलाफ अमेरिकी कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है, लेकिन क्योंकि कोर्ट ने आरोप लगाया है ना कि आरोप तय किए हैं, ऐसे में अडानी के पास वारंट जारी होने के बाद भी बचने के कई विकल्प मौजूद हैं। अब देखना होगा कि गिरफ्तारी से बचने के लिए अडानी किन विकल्पों को चुनेंगे। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल सिलेक्ट 24 न्यूज के साथ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो, लाइक, शेयर जरूर करें और हमारी वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें।